नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर, हमास इजराइल के बीच गाजा में चल रहे संघर्ष को लेकर के अब इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इजराइल के खिलाफ अब हमास के लिए किम जोंग उन की एंट्री हो चुकी है। किस तरह से इसकी जानकारी आगे आपको देंगे, साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब फिलिस्तीनियों के लिए इजराइल का जो रुख है वो नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि गाजा में अस्पतालों के पास जिस तरह से लगातार इजरायली एयरफोर्स कार्रवाई कर रही है, इससे पानी आपूर्ति के लिए इजराइल ने पहली बार अपनी पाइपलाइन खोली है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बोलिविया, जॉर्डन के साथ साथ अब एक और देश ने इजराइल से अपने संबंध तोड़ लिए हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक बार फिर हमास ने इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है। हमास के बड़े नेता ने कहा है जब तक इजराइल खत्म नहीं होता तब तक उसके ऊपर हम इसी तरीके से बार बार हमले करते रहेंगे। इनका पूरा बयान आगे हम आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जिस तरह से हमास इजराइल के बीच लगातार जंग रही, इसी बीच सऊदी अरबिया के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान जो है यूएस सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात करने वाशिंगटन पहुंच गए हैं और यहां से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, इसकी भी जानकारी है। इस पर भी अपडेट आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है और कंगना रनौत के खिलाफ पंजाबी सिंगर जो शुभ है उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और दोस्तों जिस तरह से इजराइल लगातार बेकसूर फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है, इसके ऊपर क्या आप भी चाहते हैं कि इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा आप जानते हैं कि हमास और इजराइल के बीच गाजा पट्टी के अंदर जबरदस्त तरीके से मुकाबला चल रहा है। फिलहाल 20 से ज्यादा हमास लड़ाके भी बताया जा रहा है कि इस खत्म हो चुके हैं, वहीं 40 से ज्यादा इजरायली सेना के जवान भी नहीं रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि अब इस पूरे संघर्ष में किम जोंग उन की एंट्री हो चुकी है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। बीते सप्ताह कोरिया ने इन दावों को हालांकि खारिज जरूर किया था कि फिलिस्तीनी समूह हमास उसके हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब यह जानकारी मिल रही है कि अमेरिका की तरफ से, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस कंपनियां हैं, जो उनकी खुफिया एजेंसियां हैं, उन्होंने यह जानकारी जुटाकर बताया है कि इजराइल की मुश्किलें बढ़ाने के आसार हैं और किम जोंग उन हमास को और भी ज्यादा हथियार बेच सकता है। यानी कि इस पूरे गेम में अब किम जोंग उन की एंट्री हो चुकी है। और आप जानते भी होंगे अभी एक दिन पहले ही किम जोंग उन ने एक बहुत बड़ी मिसाइल का टेस्ट किया है। ऐसी सिचुएशन में इजराइल की नींद उड़ाने वाली यह खबर सामने आ रही है, क्योंकि अगर जो है किम जोंग उन हमास के साथ आ जाता है तो ये अपने आप में इजराइल के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला वक्त होगा। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। इजराइल और हमास के बीच गाजा में जिस तरह से लगातार संघर्ष चल रहा है, इसके मद्देनजर आप देख रहे होंगे कि इजराइल की सेना लगातार गाजा में अस्पतालों को निशाना बना रही है। खबर आ रही कि इससे जिस तरह से पानी की किल्लत हो गई थी, इस पर अब इजराइल ने बड़ा फैसला लिया है और फिलिस्तीन के लोगों के लिए अपनी जो पाइपलाइन होती है पानी की, वो खोल दी है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। इजरायली सेना कह चुकी है कि वह गाजा में व्यापक जमीनी आक्रमण की तैयारी कर रही है। इसी बीच इजरायली सेना ने गाजा में एयर स्ट्राइक के अलावा जमीनी छापे भी शुरू कर रखे हैं। लेकिन खबर यह आ रही है कि जिस तरह से अस्पतालों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, इस मद्देनजर अब इजराइल ने अपनी पानी की जो पाइपलाइन है वो खोली है और जो फिलिस्तीन के लोगों को पानी की किल्लत हो रही थी, वो किल्लत दूर करने की कोशिश की है। फिलिस्तीन के प्रति नरम रवैया इजराइल का देखने को मिला है। अब देखना यह होगा कि आगे भी सीज फायर होगा या नहीं। इसी बीच वेस्ट बैंक को लेकर के फ्रांस ने एक बड़ा दावा किया है। फ्रांस की तरफ से एक आह्वान किया गया है कि
फिलिस्तीन के लोगों को इजराइल से बचाया जाए। अल जजीरा के मुताबिक जानकारी यह सामने निकल कर आ रही है, फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा है इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बसने वालों की ओर से की जा रही हिंसा में कई फिलिस्तीनी नागरिकों को खत्म किया गया है, इसे रोकने की जरूरत है। यानी कि अब फ्रांस भी फिलिस्तीन के साथ आ चुका है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। अमेरिका में जिस तरह से सऊदी अरब के विदेश मंत्री और वहां के जो प्रिंस है उनकी मुलाकात हुई है, इसी बीच अब बोलिविया जॉर्डन के साथ साथ एक और देश ने इजराइल से अपना संबंध अलग कर दिया है, तोड़ दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तुर्की ने भी अब इजराइल से अपने तमाम संबंध खत्म कर दिए हैं। आज सुबह ही खबर आई थी कि जॉर्डन ने अपने तमाम राजदूतों को इजराइल से वापस बुला लिया है और इससे पहले बोलिविया, चिली जैसे कई मुल्कों ने भी इजराइल से अपने तमाम संबंध खत्म कर दिए थे और अब तुर्की ने भी इजराइल से अपने तमाम संबंधों को तोड़ दिया है। यह इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। हमास के एक बड़े नेता ने इजराइल के खिलाफ फिर बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है, आप इस खबर को देखिए। जब तक इजराइल रहेगा तब तक हमला करते रहेंगे, एक भी यहूदी जिंदा नहीं बचेगा, हमास नेता ने दी खतरनाक धमकी। हमास के एक वरिष्ठ सदस्य ने गाजी अहमद 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए मतलब जो घटना की सराहना की है। एक टीवी चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में कसम उन्होंने खाई है कि इजराइल का सफाया कर कर ही हमास रहेगा। जब तक इजराइल अस्तित्व में है तब तक हम इसी तरह से इजराइल को मिटाते रहेंगे। यह अपने आप में हमास के नेता की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। सऊदी अरबिया के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान अब वाशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने अमेरिका के यूएस सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन से उन्होंने मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इजराइल हमास का जो संघर्ष चल रहा है गाजा में, इसको लेकर के यहां पर चर्चा हुई है और यहां से कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है, वो चाहे सीज फायर को लेकर हो या फिर इजराइल के खिलाफ जो है कार्रवाई रोकने को लेकर हो। बात करेंगे अगली खबर की जो कि दोस्तों यहां पर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जो है मोदी सरकार को जबरदस्त झटका दिया। आप इस खबर को देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि चुनावी बॉन्ड से मिले दान का ब्यौरा तैयार रखे, क्योंकि लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां यह मांग कर रही थी कि अगर चुनावी बॉन्ड से आए हुए चंदे की डिटेल पूरी जनता को मिलनी चाहिए कि आखिरकार कौन सी कंपनी, कौन से लोग किस पार्टी को कितना पैसा दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होते हैं, चुनावी बॉन्ड होते हैं, उसको डिस्क्लोज किया जाए। लेकिन अब बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह चुनाव आयोग से कहा कि चुनावी बॉन्ड से मिले दान का ब्यौरा आप तैयार रखें। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। कंगना रनौत को पंजाबी सिंगर शुभ ने एक बार फिर लताड़ा है। जिस तरह से कंगना रनौत ने सिंगर शुभम पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने इंदिरा गांधी की मजाक उड़ाया है, इसको लेकर के पंजाबी सिंगर शुभ ने चुप्पी तोड़ी है और कंगना रनौत को फटकार लगा दी है। आप किस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।